Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine with the grace of Almighty Allah and with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today we are going to study about phrases in the Baik English language course. What is phrase? Which part of sentence we use to say that it's phrase? What is phrase in English grammar? To learn about phrase in English grammar, we should take step forward towards our topic. What is phrase? Phrase is an incomplete part of sentence in which sometimes subject is missing, sometimes verb that is predicate part which is missing and sometimes both are missing. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सेंटेंस का किसी जुमले का किसी भी गुफ्तगू में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई ऐसा लफ्ज़ है जो अपने आप पर तो वो मुकम्मल है, अपना मीनिंग रखता है, अपना मानी रखता है, लेकिन जुमले को वो क्लैरिफाई नहीं करता। किस तरह? अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो यानी कि डॉग, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उसको हम एज अ नाउन तो ले लेंगे लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ब मिसिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो, जिस तरह हम वो सिर्फ बोलेंगे बार्क्स, अब हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन बार्क करता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब गिवन है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के बारे में, पूरे वर्ब के बारे में, पूरे एक्शन के बारे में ये नहीं बता रहा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने बारे में बता रहे, अपना मीनिंग शो कर रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक फ्रेज है। इसी तरह जब दोनों मिसिंग हो, यानी कि वो जो पार्ट है जिसमें ना नाउन है, यानी कि ना सब्जेक्ट है, ना प्रेडिकेट है, ना वर्ब है, तो वो क्या है? वो कोई भी एडवर्ब हो सकता है, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। खुद तो वो वर्ड है, वो शो कर रहे हैं, कोई मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो सेंटेंस को इंटेंसिफाई, सेंटेंस को क्लैरिफाई नहीं कर रहे, तो वो क्या है? फ्रेज। एक इनकम्प्लीट पार्ट है सेंटेंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज की एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। कि वो सिर्फ एक चीज के बारे में बता देते हैं, किसी भी एक चीज के बारे में, लेकिन एक पूरे सेंटेंस को नहीं बनाते या पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करते, तो वो क्या है? वो फ्रेज है। किस तरह? एक एग्जांपल देखते हैं। आउट द डोर, अब ये क्या है? दरवाजे से बाहर, लेकिन नहीं पता कि कोई क्या हो रहा है, कोई एक्शन प्ले हो रहा है या कोई सब्जेक्ट है, ये कोई नाउन है जो दरवाजे से बाहर है, ये कोई एक्शन है, कोई प्रेडिकेट पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या है? ये फ्रेज है किसका? सेंटेंस का। किस सेंटेंस का? दे रेन आउट द डोर। अब ये पूरा सेंटेंस था कि दे रेन आउट द डोर, कि वो दरवाजे से बाहर भागे। अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे सेंटेंस को, तो ये क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन अगर सिर्फ आउट द डोर देखें तो हमें नहीं पता कि क्या चीज़ थी आउट द डोर। कोई एक्शन है, कोई वर्ब है, कोई नाउन है, कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है जो दरवाजे से बाहर है? इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। क्योंकि ये क्या है? इनकम्प्लीट। A phrase is a meaningful sequence of two or more words that work as a unit in a sentence। कि क्या है? वो मीनिंगफुल है, खुद मीनिंगफुल है। फ्रेजेस, जो फ्रेज के वर्ड्स हैं वो खुद क्या है? मीनिंगफुल है, लेकिन वो किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते। सेंटेंस में एक यूनिट के तौर पे, एक वर्ड के तौर पे, फॉर एग्जांपल नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वर्ब आ गया, इन्फिनेटिव्स, प्रीपोजिशन, जेरेंट पार्टिसिपल, इनमें से किसी के भी जगह पर आ सकते हैं, लेकिन अपना मीनिंग शो कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। इट कंटेन नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। ये एक यूनिट तो है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या है? फ्रेज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है। और हमारा सेंटेंस बनता ही तब है जब हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पार्ट और कभी इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा दें, तो तब सेंटेंस कंप्लीट बनता है। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम फ्रेज बोलते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। ही इज वेयरिंग क्या है? सब्जेक्ट भी है, साथ प्रेडिकेट पार्ट, यानी कि वर्ब एक्शन के बारे में पता चल रहा है, लेकिन जो आगे है सिर्फ अ नाइस रेड शर्ट, तो ये क्या है? ये एक नाउन है, ये नहीं बता रहा कि सेंटेंस में इसका क्या रोल है। तो ये क्या है? फ्रेज है। इसी तरह शी इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। अगर सिर्फ लाउड वॉइस को देखें तो ये लाउड वॉइस क्या है? सिर्फ नाउन है। हमें नहीं पता कि हमने लाउड वॉइस के बारे में क्या कहना है, कि जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कोई स्पीकर है, कोई लिसनर है, उसने जो भी बात की है, उसने इस लाउड वॉइस के बारे में क्या बात की है, हमें नहीं पता। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि जो फ्रेज है ये एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। और फ्रेज का यही काम है कि वो किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करता, वो एक इनकम्प्लीट
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। राइटिंग गुड एसेज क्या है कि अच्छे लिखना, एसेज को लिखना, अच्छे मजमूनों को लिखना। तो ये क्या है, अच्छे मजामीन को लिखना। तो ये क्या है, सिर्फ लिखना एक एक्शन की बात है। तो ये क्या है, वर्ब फ्रेज। लेकिन ये नहीं बता रहा कि जो एक्शन वो है लिखने के लिए मजामीन, उनके साथ हमने सब्जेक्ट का क्या रोल शो करना है, प्रेडिकेट पार्ट का क्या रोल शो करना है। जब सेंटेंस में न सब्जेक्ट है न वर्ब है, तो जो पीछे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बच जाते हैं जो एज यूनिट वर्क करते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्रेज होते हैं। अब हम फ्रेज की कुछ टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी। फ्रेज की टाइप से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हम फ्रेज को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैन रेन क्विकली। अब ये क्या है, एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, साथ वर्ब है और साथ ही इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इन पार्ट्स को हम अलग अलग लें, किस तरह, मैन रेन क्विकली, तो मैन क्या है, ये नाउन फ्रेज है। अगर इसके साथ हम रेन क्विकली ना लगाएं तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ये एज अ फ्रेज एक्ट करेगा। कौन सी फ्रेज, नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि जो मैन है वो क्या है, नाउन है। इसी सेंटेंस में अगर रेन को देखें तो वो क्या है, वो एक वर्ब है, तो ये एज अ वर्ब फ्रेज एक्ट करेगा। अगर हम इसके साथ बाकी दो जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से, नाउन और एडवर्ब अटैच ना करें, तो ये जो नाउन है, ये रेन है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये वर्ब फ्रेज की तरह एक्ट करेगा। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली। ऑल क्या है, नाउन, तो फिर ये क्या है, नाउन फ्रेज। वर क्या है, वर्ब फ्रेज। प्रेजेंट, ऑल वर प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, एडजेक्टिव को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नाउन को। नाउन के बारे में बता रहा है कि जो लोग थे सब, वो क्या थे, मौजूद थे। तो फिर ये क्या है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि ये प्रपोजिशन है, तो ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह एंड पे हमने लिखा, सेंटेंस कंप्लीट किया, अली। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, तो अली क्या है, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, तो जब भी पर्सन का नाम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब हम फ्रेज की कुछ टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। सबसे पहले देखते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सी पार्ट है सेंटेंस का, इफ द हेड वर्ड इन अ सेंटेंस इज नाउन इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। कि जो फ्रेज है उसका जो हेड वर्ड है यानी कि जो मेन वर्ड है वो क्या है, नाउन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। किस तरह, अगर हम बोले द हैप्पी प्रिंस, द, या फिर उसमें हम बोले द प्रिंस, तो ये क्या है, एक नॉमिनल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नाउन इसमें आ रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि जो प्रिंस है वो नाउन है और ये हेड वर्ड है सेंटेंस का, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। अगर हम इसमें सिर्फ ये चीजें लें, द टीचर या फिर टू द क्लासरूम, तो द टीचर भी क्या है, नाउन है, और टू द क्लासरूम भी क्या है, नाउन है। हेडवर्ड क्या है द टीचर में, टीचर, और टू द क्लासरूम में हेडवर्ड क्या है, क्लासरूम, तो ये क्या है, दोनों नाउन फ्रेज। अब हम देखते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, इफ द हेड वर्ड इज अ वर्ब इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। कि जो हेड वर्ब है, जो मेन वर्ब है उस यूनिट का, फ्रेज यूनिट का, वो वर्ब है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बियल फ्रेज या फिर वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, दे विल लीव। अब दे विल लीव में अगर हम सिर्फ विल लीव देखें यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब देखें, विल और लीव, तो ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, तो ये किसको शो करते हैं, ये वर्बियल फ्रेज को शो करते हैं, अपनी आइडेंटिटी एज अ वर्बियल फ्रेज ये शो करते हैं। इसी तरह कोई एग्जांपल देखते हैं, शी हैज लेफ्ट हर पपी ऑन द रोड। शी हैज लेफ्ट, अब इसमें क्या है, अगर हम सिर्फ हैज लेफ्ट देखें तो ये क्या है, हैज लेफ्ट, उसको छोड़ दिया है। क्या है, वर्ब, एक एक्शन प्ले हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बियल फ्रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, सेंटेंस का अपना मीनिंग रखता है, सेंटेंस को शो नहीं कर रहा है, सेंटेंस में नहीं आ रहा, एज यूनिट अलग से अगर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बियल फ्रेज। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह भी अटैच कर दें, सेंटेंस की कंपोजिशन कंप्लीट कर दें, तो फिर क्या होगा, ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम वर्ब को लें तो ये क्या है, वर्बियल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल, ऑन द टेबल, अगर ऑन द टेबल में देखें तो टेबल भी, इसको हम एज ए नाउन फ्रेज भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जोर है, जो हम इसके ऊपर
जोर दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, नाउन फ्रेज में, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। लेकिन अगर हम इसको एज इन केस इन टर्म्स ऑफ प्रपोजिशन देखें तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी है। किसकी वजह से, ऑन द, हमें पता है ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशनल फ्रेज की एक और एग्जांपल देखते हैं। अब नाउन फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। नाउन फ्रेज मोस्टली क्या होते हैं, नॉमिनल, यानी कि द प्लस नाउन होता है, कि सिर्फ नाउन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज किस तरह बनता है, प्रपोजिशन प्लस नाउन को अगर हम लिखें तो फिर वो क्या बनता है, प्रपोजिशनल फ्रेज। यानी कि प्रपोजिशन के साथ अगर नाउन आएगा तो वो क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। अब जेरंड फ्रेज देखते हैं कि जेरंड फ्रेज क्या होता है। Gerund phrase comprises the ing form and any modifier or object. ing form कौन सी फॉर्म, यानी कि वर्ब की वो वाली फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, अगर हम उसको एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसको हम जेरंड बोलते हैं। तो जेरंड फ्रेज क्या है, सेंटेंस का कोई भी ऐसा वर्ड जो एज अ जेरंड यूज हो रहा है लेकिन अलग से एज ए यूनिट यूज हो रहा है, सेंटेंस में नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड फ्रेज। फॉर एग्जांपल, क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स इज डेंजरस। तो इसमें जो क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स है, ये क्या है, क्रॉलिंग तो हम बोलते हैं किसी भी वर्ब को, लेकिन ये यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है तो उसको हमने क्या बोलते हैं, जेरंड। और सिर्फ अगर हम ये बोल दें क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, अब ये पूरा मीनिंग नहीं शो कर रहा है, सिर्फ एक पार्ट सेंटेंस का शो कर रहा है, तो ये क्या है, जेरंड फ्रेज। या फिर स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजरियस। अब यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, ये भी एक वर्ब है लेकिन इसको हमने एज अ नाउन यूज किया है, तो ये क्या है, जेरंड। और अगर हम इसको एज अ यूनिट अलग से लिखें, इसके साथ और कोई पार्ट ना लिखे सेंटेंस का, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, और एज अ फ्रेज एक्ट करेगा। सिर्फ स्मोकिंग बोले तो एज अ फ्रेज एक्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा फ्रेज होती है, कौन सी टाइप है फ्रेज की, इन्फिनेटिव फ्रेज। एंड इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट्स विद एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। एंड इंक्लूड्स अदर मॉडिफायर्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, ये ऐसा हम इसको अगर यहाँ पे ले रहे हैं नाउन, या नाउन ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव से मिलके बना है, एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर एज यूनिट अलग से है, अलग से हमने इसको लिखा है, इसके साथ हमने सेंटेंस का और कोई भी पार्ट ऐड नहीं किया, और ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किस तरह, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज। किस तरह, टू एयर इज ह्यूमन, के इंसान खता का पुतला है। अगर हम सिर्फ टू एयर लिखें, इज ह्यूमन ना लिखे, सेंटेंस का बाकी हिस्सा ना लिखें, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है, इनकम्प्लीट पार्ट है। और कौन सा, इन्फिनेटिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव से मिलके बना है। टू क्रॉल इन द होल रूम, अगर सिर्फ टू क्रॉल लिखें तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इसके साथ हमने और कोई अगर वर्ड ना लिखे द होल रूम, तो हमें मीनिंग समझ नहीं आता कि टू क्रॉल लिखने की क्या तुक बनती है, हमने क्यों लिखा है इसको, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये मीनिंगफुल तो है, अपने लिए तो मीनिंग रखता है, हमें पता चल गया कि इन्फिनेटिव है। क्यों, क्योंकि उसका कोई मीनिंग था तो हमें पता चला ना कि ये कोई पार्ट है सेंटेंस का। लेकिन अभी एज ए यूनिट अलग से सेंटेंस के बगैर है, तो हमें नहीं पता चला कि इसको सेंटेंस में क्या रोल है, ये सेंटेंस को किस सेंटेंस को, ये किस मीनिंग में सेंटेंस को शो कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, फ्रेज। एक और एग्जांपल, एक और टाइप देखते हैं फ्रेज की, कौन सी, पार्टिसिपल फ्रेज। वॉश्ड नाइसली द एंटायर रूम इज शाइनिंग। पार्टिसिपल फ्रेज में क्या है, पार्टिसिपल हम किसको बोलते हैं, वर्ब की फॉर्म को। अगर कोई भी वर्ब की फॉर्म है, जिस तरह के पास्ट पार्टिसिपल हैं, तो वो एज अ यूनिट अलग से आ रहे हैं। सेंटेंस अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखें तो वो अपना मीनिंग शो करते हैं, एज वेल एज वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं, सेंटेंस को इंटेंसिफाई करते हैं, सेंटेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एज अ यूनिट आ रहे हैं, अलग से आ रहे हैं, तो वो क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। क्योंकि इनकम्प्लीट है, सेंटेंस में कोई अपना रोल शो नहीं कर रहे, अपना मीनिंग रखते हैं लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। और अगर ये पार्टिसिपल है तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। A participle phrase is an adjective phrase headed by a participle। क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है किसको फॉलो करते हुए, किसी भी पार्टिसिपल को, यानी कि पार्टिसिपल स्टार्ट में आ जाता है, पार्टिसिपल से शुरू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस। अब हमें नहीं पता कि ये ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस है कि क्या उसके अंदर एतमाद है, एतमाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्यों, किस चीज़ के साथ रिलेट किया है इस पार्ट को, तो ये क्या है, फ्रेज। क्योंकि अपना मीनिंग है, सेंटेंस के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं शो हो रहा, तो ये क्या है, फ्रेज। और कौन सा फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये किसी पार्टिसिपल से स्टार्ट हुआ है। ब्रिम के जो पास्ट पार्टिसिपल है, ब्रिम, ये उससे स्टार्ट हुआ है।
पेयरिंग ओवर क्या है? पेयरिंग क्या है? पेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, स्टार्ट किससे हुआ? पार्टिसिपल से, तो ये भी क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। वॉश्ड नाइसली, बस वॉश्ड हमें पता चल गया क्या है? पार्टिसिपल। और फॉलो किससे हो रहा है? कोई भी एडजेक्टिव अगर इसको फॉलो कर रहा है, कोई एडवर्ब इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा? पार्टिसिपल फ्रेज होगा। अब हम देखते हैं अपोजिट फ्रेज। क्या होते हैं अपोजिटिव फ्रेज? अपोजिटिव खुद क्या होता है? बेसिकली अपोजिटिव क्या होता है? अपोजिटिव कोई ऐसा वर्ड है जो किसी प्रोनाउन को फॉलो कर रहा है, किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, सेंटेंस का एक हिस्सा बना रहा है। वो एग्जेंशियल भी हो सकता है, नॉन एग्जेंशियल भी, पर क्या है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करके एक नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उनकी खसूसियात को बता रहा है, तो वो क्या है? अपोजिटिव है। अगर इस सेंटेंस में देखें, माई फेवरेट बाइक हार्ले डेविडसन, अब यहाँ पे माई फेवरेट बाइक है, वो किसी को बता रहे हैं, अपनी अपनी बाइक का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर वो आगे से ना बोले, सिर्फ माई फेवरेट बाइक बोले, उसने और कोई वर्ड यूज नहीं किया, कोई नाउन यूज नहीं किया, कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया, कोई प्रेडिकेट पार्ट यूज नहीं किया, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि मेन उसका रीजन क्या है इस पार्ट को लिखने का, इस पार्ट को शो करने का रीजन क्या है। तो वो क्या है? एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट पार्ट है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि हमें जब मीनिंग ही नहीं पता चल रहा किसी चीज के ऊपर, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है? इनकम्प्लीट ही होता है। उसके साथ ना नाउन है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई प्रेडिकेट पार्ट, ना कोई वर्ब, ना कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है? इनकम्प्लीट। और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन या फिर प्रोनाउन को फॉलो कर रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फ्रेज। अब हम देखने लगे हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज जनरली मेड अप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अ पार्टिसिपल फ्रेज. It modifies the whole sentence, not a single noun, which make it different from a participle phrase. कि क्या है? कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बनता है, और ये क्या करता है? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। सिर्फ एक सिंगल नाउन को एक्सप्लेन नहीं करता, पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट हम उसी चीज को बोलते हैं जो एक पूरी मुकम्मल चीज है, हर चीज को कवर कर रही है, हर चीज को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें ग्रामर में या फ्रेज की टाइप्स में एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होगा? वो कोई ऐसा पार्ट होगा जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना है, और अगर हम उसको सेंटेंस के साथ प्लेस करें तो वो पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ डॉक्टर यू शुड नो इट। अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे यू शुड नो इट, तो अब हमें नहीं पता कि किस वजह से यू शुड नो इट, या हमें नहीं पता क्या चीज है। हमने यहाँ पे कोई नाउन नहीं लगाया, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, कोई भी ऐसा मॉडिफायर नहीं लगाया जो इस चीज को एक्सप्लेन करे। अगर हम इसके साथ ये लगा देते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो ये फुली उसको एक्सप्लेन कर रहा है सेंटेंस को, कि बतौर डॉक्टर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। तो अब सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल, कंप्लीट है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं बीइंग अ डॉक्टर बस, अगर हमने बीइंग अ डॉक्टर बोल दिया, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं बोला, तो इस चीज की कोई तुक ही नहीं बनती है, ये कुछ बोलने की कोई बात है ही नहीं कि हम सिर्फ ये चीज यूज करें कि बीइंग अ डॉक्टर। अगर हम पूरा सेंटेंस लिख देते हैं बीइंग अ डॉक्टर यू शुड नो इट, तो अब क्या है? सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये फ्रेज पार्ट जो है, फ्रेजल पार्ट है, कौन सा? एब्सोल्यूट फ्रेज। इसने सेंटेंस के साथ मिलकर सेंटेंस को भी एक्सप्लेन किया, और सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन अगर सेंटेंस के साथ इसको प्लेस ना करें, तो ये क्या है? एक इनकम्प्लीट पार्ट, एक इनकम्प्लीट यूनिट, यानी कि ये क्या है? फ्रेज। और कौन सी फ्रेज? एब्सोल्यूट फ्रेज। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटेंस के साथ आए तो ये सेंटेंस को भी एक्सप्लेन करती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द रेस फिनिश्ड, माई फ्रेंड केम आउट। अगर सिर्फ ये बोले द रेस फिनिश्ड, ठीक है, ये पता चल गया कि एक सेंटेंस है कि रेस खत्म होगी, लेकिन हमने क्यों बोला, या हमने इसको किस चीज के साथ रिलेट करना है? अगर रिलेट नहीं किया तो ये क्या है? एक फ्रेज, इनकम्प्लीट पार्ट। अगर हम सिर्फ ये बोले माई फ्रेंड केम आउट, ये माई फ्रेंड केम फर्स्ट, तो ठीक है, वो भी आ गई, दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन किस तरह करेंगे? अगर एक दूसरे के साथ लिख दिए जाएं तो ये सेंटेंस बन जाते हैं, अगर एक दूसरे के साथ ना लिखे जाएं तो ये क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज। सेंटेंस तो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नाउन या फिर प्रोनाउन से मिलकर बना है, पार्टिसिपल भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर ये पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये क्या है? अगर पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करा तो ये फ्रेज है, लेकिन उसको सेंटेंस के साथ अगर लिख देते हैं तो ये क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज, विच इज डिफाइनिंग द होल सेंटेंस, विच इज एक्सप्लेनिंग द होल सेंटेंस। तो अब क्या है? मीनिंगफुल, एक सेंटेंस को एक्सप्लेन इसने कर दिया। तो ये थे फ्रेज, फ्रेज की टाइप्स, फ्रेज की डेफिनेशंस, तो हमने आज के लेक्चर में कवर की। बाकी हम इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में, वो देखेंगे हम क्लॉज। तो आज का लेक्चर जो भी चीज आपने कर ली, इसको कवर कर ली, नोट्स में लिख लिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर कमिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ Khadim Hussain Rizvi Educational Service. It was a lecture about phrase in Labaic English language course. Thanks for coming, and Allah Hafiz.